नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। और आज की कहानी थोड़ी खास है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी का फल कड़वा हो सकता है, पर अंत में मीठा जरूर होता है। यह है नमक का दरोगा। एक युवा अफसर, एक धनी व्यापारी और एक फैसला जो जिंदगी बदल देता है। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों अंग्रेज़ों का राज था। देश में नौकरी पाना बड़ी बात होती थी, खासकर सरकारी नौकरी। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझो जिंदगी संवर गई। एक छोटे से कस्बे में एक मुंशी जी रहते थे। उनका नाम था पंडित अलोपीदीन। वो एक साधारण से दफ्तर में मुंशी का काम करते थे। तनख्वाह बहुत कम थी, मुश्किल से घर चलता था। पर उनका एक बेटा था, वशीधर, होनहार लड़का, पढ़ने लिखने में तेज। वशीधर की उम्र कोई 22-23 साल की थी। लंबा कद, गोरा रंग, तीखी नाक और आंखों में एक अलग ही चमक। वो बचपन से ही ईमानदार और सीधा साधा था। झूठ बोलना उसे पसंद नहीं था। चोरी तो दूर, किसी की चीज को हाथ भी नहीं लगाता था। पंडित जी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से वशीधर को पढ़ाया था। अब वशीधर ने परीक्षा पास कर ली थी और खुशकिस्मती से उसे नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई थी। यह बहुत बड़ी बात थी, नमक का दरोगा। उन दिनों नमक पर सरकार का एकाधिकार था। नमक की तस्करी बहुत होती थी और नमक विभाग के अफसरों के पास बहुत ताकत होती थी और बहुत पैसा भी कमाने का मौका। जिस दिन वशीधर को नियुक्ति पत्र मिला, उस दिन पूरे घर में खुशी छा गई। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस रात खाना खाने के बाद पिता ने बेटे को पास बुलाया। दोनों छत पर गए। आकाश में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। पंडित जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा वशीधर, आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वशीधर ने आदर से कहा, जी पिताजी। तुम जानते हो कि नमक विभाग में बहुत पैसा है। हर महीने हजारों रुपए ऊपर की कमाई होती है। तुम्हारे से पहले जो दरोगा थे वो अब शहर में बड़ा मकान बनवा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा रखते हैं। वशीधर चुपचाप सुन रहा था। पिता ने आगे कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर ईमानदारी की। देखो, आज भी हम इसी छोटे से मकान में रहते हैं। तुम्हारी माँ को ढंग के कपड़े नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। मैं कहता नहीं हूं कि बेईमानी करो, पर थोड़ा समझदारी से काम लेना। दुनिया ऐसी ही चलती है। वशीधर ने पिता की तरफ देखा, कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला,
पिताजी, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने बहुत मुश्किलों से मुझे पढ़ाया है, पर पिताजी, मैं वो नहीं कर सकता। मुझे जो तनख्वाह मिलेगी उसी में गुजारा करूँगा, पर रिश्वत नहीं ले सकता। पंडित जी ने लंबी सांस ली। बेटा, तुम अभी जवान हो, दुनिया नहीं देखी। जब असलियत समझोगे तब पता चलेगा। हो सकता है पिताजी, पर मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। पिता मुस्कुराए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी था और चिंता भी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक समझो, पर याद रखना, दुनिया बहुत कठोर है। ईमानदारी का रास्ता बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं पिताजी, पर मैं कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद वशीधर अपनी नई नौकरी पर चला गया। उसकी तैनाती एक बड़े शहर के पास की थी, जहां नमक की तस्करी बहुत होती थी। वहां एक नाका था, यानी एक चौकी, जहां से सारी गाड़ियां गुजरती थी। वशीधर की जिम्मेदारी थी कि वो हर गाड़ी को चेक करे। अगर किसी में चोरी का नमक मिले तो उसे पकड़े। पहले दिन जब वशीधर ड्यूटी पर पहुंचा तो पुराने सिपाहियों ने उसे घेर लिया। वो सब अनुभवी थे। उन्हें पता था कि नया दरोगा आया है, एक बूढ़ा सिपाही राम सिंह, जो कई सालों से वहां काम कर रहा था। वो आगे आया। दरोगा साहब, आपका स्वागत है। हम सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। वशीधर ने सर हिलाया। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपना काम ईमानदारी से करें। राम सिंह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ छुपा था। जी साहब, बस एक बात बता दूं, यहां हर महीने कुछ खास लोग आते हैं, बड़े व्यापारी। उनसे थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं ना? वशीधर ने साफ शब्दों में कहा। मैं समझ रहा हूं, पर मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा और ना ही किसी को गैर कानूनी तरीके से जाने दूंगा। यह बात साफ रहे। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि यह दरोगा अलग है। पहले कुछ दिन शांति से गुजरे। छोटी मोटी गाड़ियां आती, वशीधर हर एक को ध्यान से चेक करता। कुछ गाड़ियों में थोड़ा बहुत चोरी का नमक मिलता तो वशीधर उन्हें पकड़ लेता, जुर्माना करता। कोई रियायत नहीं। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग कहने लगे, नया दरोगा बहुत सख्त है, उसे घूस नहीं खाता। कुछ व्यापारियों ने कोशिश की, पैसे देने की कोशिश की, पर वशीधर ने साफ मना कर दिया। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, पैसे मत दिखाइए। एक दिन एक धनी व्यापारी की गाड़ी पकड़ी गई। उसमें भारी मात्रा में चोरी का नमक था। वशीधर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी ने हजारों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। दरोगा साहब, यह लीजिए 10,000 रुपये, मुझे जाने दीजिए। वशीधर का चेहरा सख्त हो गया। आप जितना भी पैसा दें, मैं अपना फर्ज नहीं बेच सकता। आप गिरफ्तार हैं। व्यापारी को जेल भेज दिया गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। अब सब जानते थे वशीधर कोई आम दरोगा नहीं है। कुछ महीने गुजर गए। वशीधर को सिर्फ अपनी तनख्वाह मिलती थी, 50 रुपये महीना। उसमें से वो कुछ घर बेचता,
कुछ अपने खर्च के लिए रखता। बहुत मुश्किल से गुजारा होता। एक दिन घर से पिता का पत्र आया। वशीधर ने पत्र खोलकर पढ़ा। प्रिय पुत्र वशीधर, तुम्हारी माँ बीमार है। वैद्य जी ने दवाई लिखी है, पर पैसे नहीं हैं। तुम्हारी बहन की शादी का समय आ गया है। लोग रिश्ते लेकर आ रहे हैं, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, पर अगर तुम थोड़ा समझदारी से काम लो तो घर की हालत सुधर सकती है। तुम्हारे से पहले जो दरोगा थे, उनके घर में अब बड़ी रौनक है। तुम्हारा पिता, पंडित। वशीधर का दिल भर आया। उसने पत्र को सीने से लगाया। आंखों में आंसू थे। वो समझ रहा था कि घर में कितनी तकलीफ है, पर वो क्या करे। उसने पत्र का जवाब लिखा। पूज्य पिताजी, आपका पत्र मिला। माँ की बीमारी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं जो कुछ बचा सकता हूँ वो भेज रहा हूँ। बहन की शादी के लिए मैं कोशिश करूँगा कि कर्जा लेकर कुछ इंतजाम कर सकूं। पर पिताजी, मैं रिश्वत नहीं ले सकता। मुझे माफ़ कीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से घर में तकलीफ है, पर मैं अपनी आत्मा को नहीं बेच सकता। आपका आज्ञाकारी पुत्र वशीधर। पत्र भेजने के बाद वशीधर बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि शायद वो गलत कर रहा है। शायद पिताजी सही कहते थे। पर फिर उसने अपने आप को समझाया, नहीं, मैं सही रास्ते पर हूं। भगवान मेरी मदद करेगा। उसी शहर में एक बहुत बड़े धनी व्यापारी रहते थे, पंडित मोटेराम शुक्ला। उनका नाम ही उनके शरीर की कहानी बयान करता था। वो बहुत मोटे थे। पेट इतना बड़ा कि चलने में मुश्किल होती थी, पर उनकी दौलत उनके शरीर से भी बड़ी थी। पंडित मोटेराम नमक का बहुत बड़ा कारोबार करते थे, पर उनका ज्यादातर कारोबार गैर कानूनी था। चोरी का नमक। वो दूसरे इलाकों से सस्ता नमक मंगवाते और यहाँ महंगे दाम पर बेचते। इससे उन्हें लाखों का मुनाफा होता था। पंडित मोटेराम बहुत चालाक थे। उन्होंने हर नाके पर, हर दरोगे को, हर अफसर को अपनी जेब में रखा हुआ था। हर महीने मोटी रकम देते थे और बदले में उनकी गाड़ियां बिना रोक टोक के गुजर जाती थी। पर जब से वशीधर आया था, उनका काम रुक गया था। उनकी कई गाड़ियां पकड़ी जा चुकी थी। हजारों रुपए का नुकसान हो चुका था। एक दिन पंडित मोटेराम ने अपने मुनीम को बुलाया। सुनो, इस नए दरोगे के बारे में क्या पता है? उसकी कमजोरी क्या है? हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसके बारे में पता करो। मुनीम ने पता लगाया, फिर आखिर बताया। पंडित जी, यह दरोगा बहुत अलग है। किसी का पैसा नहीं लेता। उसका बाप गरीब है। घर में तंगी है। बहन की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, पर फिर भी वो रिश्वत नहीं लेते। पंडित मोटेराम ने सोचा, अच्छा, तो ये बात है। मैं खुद उससे मिलूंगा। देखता हूं कितना ईमानदार है। कुछ दिन बाद पंडित मोटेराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गाड़ी तैयार करवाई। उसमें भरपूर मात्रा में चोरी का नमक भरवाया और रात के समय उस गाड़ी को नाके की तरफ भेजा। वो एक ठंडी रात थी। आकाश में
बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी। वशीधर नाके पर ड्यूटी पर था। उसके साथ कुछ सिपाही थे। रात के कोई 10 बजे होंगे। अचानक दूर से एक बड़ी गाड़ी आती दिखाई दी। बैलों की गाड़ी, भारी भरकम। पीछे कुछ घुड़सवार भी थे। वशीधर सतर्क हो गया। रुको, गाड़ी रोको। पर गाड़ी रुकी नहीं। गाड़ीवान ने बैलों को और तेज हाँका। वशीधर ने जोर से चिल्लाया, मैंने कहा रुको, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तब गाड़ी धीरे धीरे रुकी। वशीधर मशाल लेकर गाड़ी के पास गया। गाड़ी के ऊपर एक मोटा आदमी बैठा था, पंडित मोटेराम। वशीधर ने पूछा, कौन हो तुम? पंडित मोटेराम ने बड़ी मिठास से कहा, दरोगा साहब, मैं पंडित मोटेराम हूं। आप मुझे नहीं जानते? नहीं, और मुझे जानने की भी जरूरत नहीं। यह गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं साहब, बस थोड़ा नमक है, अपने इस्तेमाल के लिए। मुझे दिखाओ। पंडित मोटेराम थोड़ा घबराए, पर उन्होंने हिम्मत की। साहब, बहुत रात हो गई है, मैं थका हुआ हूं, आप कल आकर देख लेना। वशीधर का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा अभी दिखाओ। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहा। तभी पंडित मोटेराम के घुड़सवारों ने तलवारें निकाल ली। पीछे हटो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर वशीधर बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। मैंने कहा, गाड़ी रोको और चेकिंग होने दो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पंडित मोटेराम ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। वो समझ गए कि यह दरोगा पीछे नहीं हटेगा। वशीधर ने गाड़ी को चेक किया। उसमें बोरों में नमक भरा हुआ था, बहुत ज्यादा, इतना कि साफ पता चल रहा था कि यह तस्करी है। वशीधर ने कहा, पंडित मोटेराम, आप गिरफ्तार हैं। यह सब चोरी का नमक है। पंडित मोटेराम घबरा गए। उन्होंने कहा, दरोगा साहब, जरा सोच समझकर फैसला लीजिए। मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूं। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे परवाह नहीं, कानून के सामने सब बराबर हैं। पंडित मोटेराम ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने धीरे से कहा, साहब, आप समझदार हैं। मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अभी, इसी वक्त। वशीधर की आंखों में गुस्सा आ गया। आप मुझे खरीदना चाहते हो? मैं बिकाऊ नहीं हूं। सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार करो। पंडित मोटेराम ने फिर कहा, 20,000? मैं 20,000 रुपये दूंगा। मैंने कहा, गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने पंडित मोटेराम को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी को जब्त कर लिया। पंडित मोटेराम चिल्लाए, तुम गलती कर रहे हो दरोगा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसे पकड़ा है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पर वशीधर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना काम किया। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर फैल गई, पंडित मोटेराम को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग हैरान थे। कोई नहीं सोच सकता था कि किसी की इतनी हिम्मत होगी कि पंडित मोटेराम जैसे ताकतवर आदमी को पकड़ ले। पंडित मोटेराम को
अदालत में पेश किया गया। उन्होंने शहर के सबसे बड़े वकील को रख लिया। उनका वकील बहुत तेज था। अदालत में वशीधर को गवाह के तौर पर बुलाया गया। वशीधर ने पूरी सच्चाई बयान की। उसने बताया कि गाड़ी में कितना नमक था, कैसे पंडित मोटेराम ने रिश्वत देने की कोशिश की। पंडित मोटेराम के वकील ने वशीधर से सवाल किए, दरोगा साहब, क्या आपके पास कोई सबूत है कि यह नमक चोरी का था? वशीधर ने कहा, इतनी मात्रा में नमक और रात के समय, यह साफ है कि तस्करी थी। पर आपके पास कोई दस्तावेज है, कोई पक्का सबूत? वशीधर थोड़ा रुका। नहीं, पर परिस्थितियां साफ है। वकील मुस्कुराया। तो आप सिर्फ अनुमान के आधार पर मेरे मुवक्किल को फंसा रहे हैं? फिर वकील ने एक चाल चली। उसने कहा, मेरे मुवक्किल ने कहा था कि आपने उनसे 20,000 रुपए की मांग की और जब उन्होंने मना किया तो आपने उन्हें झूठा फंसाया। वशीधर के होश उड़ गए। यह झूठ है, मैंने कभी भी कुछ नहीं मांगा। पर वकील ने कई गवाह पेश किए, सब पंडित मोटेराम के आदमी, जिन्होंने झूठी गवाही दी कि वशीधर ने पैसे मांगे थे। जज साहब को उलझन हो गई। एक तरफ दरोगा की बात, दूसरी तरफ कई गवाह। अंत में जज साहब ने फैसला सुनाया। मुझे लगता है कि दरोगा साहब ने अपनी ड्यूटी निभाई है, पर पक्के सबूत के बिना मैं पंडित मोटेराम को सजा नहीं दे सकता। मामला अगली सुनवाई के लिए स्थगित किया जाता है। पंडित मोटेराम को जमानत मिल गई। अदालत से बाहर निकलते वक्त पंडित मोटेराम ने वशीधर की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है दरोगा साहब। अब देखना कि तुम्हारा क्या हाल होता है। वशीधर ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में डर था। उसे पता था कि पंडित मोटेराम बहुत ताकतवर है। अगले कुछ दिनों में वशीधर की जिंदगी में तूफान आ गया। सबसे पहले उसके बड़े अफसर कलेक्टर साहब ने उसे बुलाया। कलेक्टर साहब गोरे अंग्रेज थे। वो बहुत सख्त थे। दरोगा वशीधर, तुमने पंडित मोटेराम को गिरफ्तार किया? जी हाँ साहब, मैंने अपना फर्ज निभाया। कलेक्टर साहब का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारा फर्ज? तुम्हें पता है कि पंडित मोटेराम कौन है? वो बहुत प्रभावशाली आदमी है। उनके संपर्क कमिश्नर साहब तक हैं। पर साहब, उन्होंने कानून तोड़ा था। तुम मुझे कानून मत सिखाओ। तुमने बिना पक्के सबूत के उन्हें परेशान किया। इससे सरकार की बदनामी होती है। तुम निलंबित किए जाते हो। अपना बिल्ला और बंदूक जमा करो। वशीधर को विश्वास नहीं हुआ। साहब, पर मैंने तो। चुप। एक शब्द और बोले तो नौकरी से निकाल दूंगा। अभी तुम सिर्फ निलंबित हो। अब जाओ यहां से। वशीधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना बिल्ला और बंदूक मेज पर रख दी, सिर झुकाकर बाहर निकल गया।
बाहर दफ्तर के सब लोग उसे देख रहे थे। कुछ को दया आ रही थी, कुछ मन ही मन खुश थे कि देखो ईमानदारी का नतीजा। वशीधर अपने छोटे से कमरे में गया। वहां बैठकर सोचने लगा। उसकी तनख्वाह बंद हो गई थी। उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। अब वो क्या करेगा? उसने घर को पत्र लिखा, सारी बात बताई। 1 हफ्ते बाद पिता का जवाब आया। वशीधर ने कांपते हाथों से पत्र खोला। बेटा वशीधर, तुम्हारा पत्र मिला। मेरा दिल टूट गया। मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हुआ। तुम्हारी नौकरी गई। घर में पहले से ही तंगी थी, अब और बढ़ जाएगी। तुम्हारी माँ रो रही है। तुम्हारी बहन की शादी की बात पक्की हो गई थी। अब लड़के वालों ने मना कर दिया। कहते हैं कि लड़के का भाई बेरोजगार है। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर मैं यह जरूर कहूँगा कि दुनिया में सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता। कभी कभी समझौता करना पड़ता है। अब तुम जो ठीक समझो वो करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर वशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्र को सीने से लगाया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने जो किया वो सही था, मुझे यकीन है। पर उसके मन में शक भी था। क्या वो सच में सही था? क्या उसे थोड़ा लचीला होना चाहिए था? कई रातें वो सो नहीं पाया, बस सोचता रहा। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। वशीधर के पास पैसे खत्म हो गए। उसने अपने कुछ कपड़े और किताबें बेच दी। उससे जो मिला उसी से गुजारा किया। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया, पर उसकी खराब रिपोर्ट की वजह से कहीं भी नौकरी नहीं मिली। पंडित मोटेराम ने हर जगह अपना असर दिखाया था। एक दिन जब वशीधर बाजार में घूम रहा था, तो उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। अरे दरोगा साहब, कैसे हैं? वशीधर ने मुड़कर देखा। वो राम सिंह था, पुराना सिपाही। राम सिंह ने मजाक में कहा, क्यों साहब, अब कैसा चल रहा है? ईमानदारी का फल मिल गया? वशीधर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। राम सिंह ने पीछे से आवाज दी, साहब, मैंने तो पहले ही कहा था यहां ईमानदारी नहीं चलती, पर आपने माना नहीं। वशीधर के कदम रुक गए। वो मुड़ा। राम सिंह, मैंने जो किया वो सही था, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ठीक है साहब, आप सही हैं, पर पेट कैसे भरेगा? वशीधर के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वशीधर ने फैसला किया, मैं गांव वापस चला जाऊंगा, पिताजी के साथ रहूंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा। उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह जब वशीधर अपना कमरा खाली कर रहा था, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? साहब,
एक पत्र आया है कलेक्टर साहब के दफ्तर से। वशीधर ने दरवाजा खोला। एक चपड़ासी खड़ा था। उसने एक लिफाफा दिया। वशीधर ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, दरोगा वशीधर, आपको कल सुबह 9 बजे कलेक्टर साहब के दफ्तर में हाजिर होना है। जरूरी काम है। हस्ताक्षर, कलेक्टर कार्यालय। वशीधर सोच में पड़ गया। क्या बात है? क्या अब नौकरी से पूरी तरह निकाला जा रहा है? अगले दिन वशीधर समय पर कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। दिल में डर था, पर चेहरे पर हिम्मत। कलेक्टर के दफ्तर के बाहर बहुत भीड़ थी। कई लोग इंतजार कर रहे थे। वशीधर को अंदर बुलाया गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो हैरान रह गया। कलेक्टर साहब के सामने पंडित मोटेराम खड़े थे। वशीधर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, अब क्या होगा? कलेक्टर साहब ने कहा, वशीधर आओ, बैठो। वशीधर ने कुर्सी पर बैठने से पहले पूछा, साहब मैं खड़ा रहूं? नहीं, बैठो। वशीधर बैठ गया। उसकी नजर बार बार पंडित मोटेराम की तरफ जा रही थी। पंडित मोटेराम मुस्कुरा रहे थे। कलेक्टर साहब ने कहा, वशीधर, तुम्हें शायद हैरानी हो रही है कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया। जी साहब, दरअसल पंडित मोटेराम ने मुझसे एक खास मुलाकात की है। वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वशीधर ने पंडित मोटेराम की तरफ देखा। पंडित मोटेराम आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़े। दरोगा साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। वशीधर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? पंडित मोटेराम ने कहा, जी हां, मैंने बहुत सोचा। आपने जो किया वो सही था। मैं गलत था। मैं इतने सालों से गलत काम कर रहा था, रिश्वत देकर, कानून तोड़कर। पर आप पहले आदमी थे जिसने मुझे रोका। पर आपने तो मेरी नौकरी। हाँ, मैंने गलती की। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। पर पिछली रात मुझे एक सपना आया, मेरे बापूजी का। उन्होंने कहा, बेटा, तू गलत रास्ते पर चल रहा है, सुधर जा। पंडित मोटेराम की आंखों में आंसू थे। दरोगा साहब, उस सपने ने मुझे हिला दिया। मैंने तय किया कि अब से मैं सही रास्ते पर चलूंगा और सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा। वशीधर कुछ नहीं बोल पाया। उसका गला भर आया। कलेक्टर साहब ने कहा, वशीधर, पंडित मोटेराम ने अदालत में अपना अपराध कबूल कर लिया है। उन्होंने जुर्माना भरा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारी नौकरी वापस की जाए। साहब, वशीधर के मुंह से बस इतना ही निकला। नहीं, बस इतना ही नहीं, पंडित मोटेराम ने कहा, मैं और भी कुछ करना चाहता हूं। मैं आपकी बहन की शादी का सारा खर्च उठाऊंगा और आपकी मां की दवाई का भी। वशीधर ने हाथ जोड़े। नहीं पंडित जी, यह मैं नहीं ले सकता।
क्यों? यह रिश्वत नहीं है, ये मेरे गलत कामों का प्रायश्चित है। मेरे पाप धोने का एक तरीका है, कृपया मना मत कीजिए। वशीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कलेक्टर साहब ने कहा, वशीधर, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें बधाई देता हूं। तुम्हारी नौकरी वापस, और तुम्हें पदोन्नति भी मिलेगी। उसी शाम पंडित मोटेराम ने वशीधर को अपने घर बुलाया। उनका घर बहुत बड़ा था। संगमरमर के फर्श, चांदी के बर्तन, महंगे फर्नीचर। पर पंडित मोटेराम का व्यवहार बदल चुका था। वो अब पहले जैसे घमंडी नहीं लग रहे थे। उनमें नम्रता आ गई थी। उन्होंने वशीधर को बिठाया, चाय नाश्ता मंगवाया, फिर बोले, दरोगा साहब, आप जानते हैं मैं बहुत अमीर हूं, पर खुश नहीं था। हर वक्त डर लगता रहता था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। रात को नींद नहीं आती थी। वशीधर चुपचाप सुन रहा था। पर आपने मुझे पकड़ा और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नहीं, यह तो मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। अब मैं सही रास्ते पर चलूंगा। उन्होंने एक कागज निकाला। यह मेरी सारी संपत्ति का हिसाब है। मैं अब सब कुछ साफ साफ चलाऊंगा। कोई चोरी छुपे का काम नहीं। फिर उन्होंने एक और कागज निकाला, और ये है आपकी बहन की शादी के लिए 5,000 रुपये। कृपया इसे स्वीकार करें। वशीधर ने हिचकिचाते हुए कहा, पंडित जी, मैं कृपया, मेरे दिल को शांति मिलेगी। वशीधर ने आखिरकार हामी भर दी। उसने पैसे ले लिए, पर उसने दिल में तय किया कि यह पैसे वो अच्छे काम में ही लगाएगा। अगले दिन वशीधर ने पिता को पत्र लिखा, पूज्य पिताजी, मुझे खुशी है कि आपको यह बताऊं कि मेरी नौकरी वापस मिल गई है और पदोन्नति भी हुई है। अब मैं सब इंस्पेक्टर हूं। पिताजी, आपने मुझे समझाया था कि दुनिया में ईमानदारी नहीं चलती, पर मैंने देखा कि ईमानदारी का फल देर से जरूर मिलता है, पर मिलता जरूर है। बहन की शादी के लिए 5,000 रुपये भेज रहा हूं, और मां की दवाई के लिए भी पैसे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही घर आऊंगा। आप सबको मेरा प्रणाम। आपका पुत्र वशीधर। जब यह पत्र पंडित जी को मिला तो वो रो पड़े, खुशी के आंसू। उन्होंने पत्र को माथे से लगाया। बेटा, तूने सही किया, मुझे तुझ पर गर्व है। उन्होंने गांव के सब लोगों को बुलाया, मिठाई बंटवाई, सबको बताया कि उनका बेटा कितना ईमानदार है। कुछ साल बीत गए। वशीधर की तरक्की होती रही। वो अपने काम में मेहनत करता रहा, हमेशा ईमानदार रहा। पंडित मोटेराम भी बदल गए थे। उन्होंने अपना कारोबार साफ सुथरा कर लिया। अब वो कानून के मुताबिक सब कुछ करते थे। उन्होंने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया।
एक अस्पताल भी बनाया। लोग कहने लगे, देखो पंडित मोटेराम कितने बदल गए हैं। एक दिन पंडित मोटेराम बहुत बीमार पड़ गए। वशीधर उन्हें देखने गया। पंडित मोटेराम बिस्तर पर लेटे थे, बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने वशीधर को हाथ पकड़ा। दरोगा साहब, नहीं, अब तो आप इंस्पेक्टर साहब हैं। वशीधर मुस्कुराया। आप ठीक हो जाएंगे पंडित जी। नहीं, मेरा वक्त आ गया है, पर मुझे कोई अफसोस नहीं। आपकी वजह से मैंने अपनी आखिरी सांसें अच्छाई में बिताई। आपने मुझे बचा लिया। आपने खुद को बचाया पंडित जी। आपने अपने दिल की सुनी। पंडित मोटेराम ने आंखें बंद की। दरोगा साहब, लोगों को बताइएगा कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिनों बाद पंडित मोटेराम का निधन हो गया। पूरे शहर में शोक छा गया। उनकी वसीयत में लिखा था कि उनकी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों के लिए दान कर दिया जाए और बाकी आधा उनके बेटे को मिले। पर शर्त यह थी कि वो कानून के मुताबिक कारोबार करे। 20 साल बीत गए। वशीधर अब सुपरिटेंडेंट बन चुका था, बहुत बड़ा अफसर, पर उसकी ईमानदारी वैसी ही थी। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी, खुशहाल थी। माँ बाप दोनों बूढ़े हो चुके थे, पर खुश थे। वशीधर की खुद की शादी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसका बड़ा बेटा, जो कोई 15 साल का था, उससे पूछा, पिताजी, आप इतने बड़े अफसर हैं, पर हमारे पास दूसरे अफसरों जितना पैसा क्यों नहीं है? वशीधर मुस्कुराया। उसने बेटे को गोद में उठाया। बेटा, पैसा सब कुछ नहीं है। असली दौलत है साफ दिल, साफ ज़मीर और रात को चैन की नींद। पर पिताजी, लोग कहते हैं कि आप भी ऊपर की कमाई कर सकते हैं। कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। बेटे ने पूछा, क्यों? वशीधर ने उसे पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने पंडित मोटेराम को पकड़ा था, कैसे उसकी नौकरी गई थी और कैसे अंत में सच्चाई की जीत हुई थी। बेटा ध्यान से सुनता रहा। कहानी खत्म होने पर उसकी आंखों में चमक थी। पिताजी, मैं भी आपकी तरह ईमानदार बनूंगा। वशीधर ने बेटे को गले लगा लिया। ये मेरी असली दौलत है। जब वशीधर 60 साल का हुआ तो उसने रिटायरमेंट ले ली। उसके रिटायरमेंट पार्टी में पूरे विभाग के लोग आए। कमिश्नर साहब खुद आए। कमिश्नर साहब ने भाषण दिया। वशीधर जी, आपने 40 साल सेवा की और इन 40 सालों में आप पर कभी भी एक भी आरोप नहीं लगा। ये एक रिकॉर्ड है। आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं। सब ने तालियां बजाई। वशीधर ने माइक पर आकर कहा, दोस्तों, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया है, ईमानदारी से। और मैं आज भी यही कहूँगा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल है, पर असंभव नहीं। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो हम ईमानदारी से जी सकते हैं। उस दिन के बाद वशीधर गांव लौट गया। वहां शांति से रहने लगा।
लोग उससे सलाह लेने आते, वो सबकी मदद करता। उसकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते, वशीधर जैसा ईमानदार आदमी आज के ज़माने में दुर्लभ है। और आज भी जब कोई युवा अफसर बनता है तो बूढ़े लोग उसे वशीधर की कहानी सुनाते हैं। बेटा, नमक का दरोगा बनो, ईमानदार बनो, देर से सही पर फल ज़रूर मिलता है। वशीधर की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है, यह एक संदेश है कि इस दुनिया में आज भी ईमानदारी की कीमत है। और जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अटल रहता है, भले ही मुश्किलें आए, वो अंत में ज़रूर जीतता है। दोस्तों, यह थी महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी नमक का दरोगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। कभी कभी सही रास्ते पर चलने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, पर अंत में वही रास्ता हमें सच्ची खुशी देता है। अब बस आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में यह हल्का सा म्यूजिक आपको ले जाएगा एक शांत दुनिया में। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, धीरे धीरे। सब कुछ शांत है, सब कुछ सुरक्षित है। आज की कहानी ने शायद आपको कुछ सिखा दिया हो, या फिर बस आपके मन को थोड़ा आराम दे दिया हो, और यही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि हर रात ऐसी ही एक नई कहानी सुने, मेरे साथ इस शांत सफ़र पर चलते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगली कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे। शुभ रात्रि दोस्तों, गहरी नींद आए और सपने सुनहरे हो।